बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक। बहुत ही आसान और झटपट बन जाता है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में 2 अंडे मैंने तोड़ के अच्छे से चेक करके निकाल लिए हैं ताकि अंडा ख़राब ना हो। अब इसमें मैं डालूँगी 7 चम्मच रेगुलर चीनी। आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये बेसिकली आप इसको 7 स्पून केक भी कह सकते हैं, 7 स्पून चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही झटपट बनता है। 7 चम्मच मैंने चीनी ली है, थोड़ा सा मैंने चुटकी भर इसमें नमक ऐड किया है और 1 चम्मच मैं इसमें वनीला एसेंस का शामिल कर रही हूँ। बस अब इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मैं इसको बीट कर लूँगी ताकि जो हमारी चीनी है वो अंडे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाए, मिक्स हो जाए और जो उसके अंदर छोटे छोटे चीनी के जो ज़रात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसको मुसलसल मैं बीट करूँगी जब तक कि चीनी मेरी घुल नहीं जाती। ये देखें, अभी भी इसके अंदर छोटे छोटे चीनी के ज़रात हैं, तो मैं इसको बीट कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 मिनट मैंने इसको बीट किया। ये देखिए हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 7 चम्मच ऑयल। ये रेगुलर चम्मच है जो कि हम चावल वगैरह इससे खाते हैं, वही चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। 7 चम्मच ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लेना है ऑयल को अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 7 चम्मच दूध। वही चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मैंने चीनी डाली है और ऑयल डाला है। अब इसमें मैं छलनी लेकर तकरीबन 4 चम्मच भरकर मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। 3 चम्मच इसमें जाएंगे कोको पाउडर के, 3 चम्मच कोको पाउडर के चले जाएंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें से जो एयर है वो अच्छे से सेट हो जाए और बहुत अच्छा केक हमारा बेक होता है। 1 चम्मच में इसमें बेकिंग पाउडर मैंने शामिल किया है। बस अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बेकिंग पाउडर डालकर इसको अच्छे से बीट करना है ताकि जो हमारा सारा मिक्सचर है वो सेट हो जाए और अच्छे तरीके से हमारा जो मैदा है वो मिक्स हो जाए। हमारा केक का बैटर बहुत ज़बरदस्त स्मूथली तैयार हो जाएगा। अगर आपको कम लगे कि ये हमारा जो बैटर है चॉकलेट केक का वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप 2-3 चम्मच दूध के मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इस स्टेज पर कि गाढ़ा है तो उस सूरत में थोड़ा सा दूध और शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह से ही मुझे थिकनेस चाहिए थी। बस अब इसको मैं एक बेकिंग डिश में हल्का सा ऑयल लगाकर, ऑयल से मैं पहले इसको ग्रीस कर लूँगी। मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, आप ओवन में भी बना सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर जितना भी बैटर तैयार किया है वो सारा का सारा मैं इस डिश में डाल दूँगी। यकीन करें, अगर जो मेरी बहनें और बच्चियाँ न्यू हैं जो कि अभी सीख रही हैं बेकिंग करना, अगर वो इस तरीके से केक बनाएंगी तो ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत इजी होगा। ये देखिए मैंने प्री हीट किया हुआ था पतीले को, नीचे नमक बिछाकर ऊपर मैंने ग्रिल जाली रखी है। ये देखिए नीचे, और ये गरम है मेरा पतीला, 10 मिनट पहले ही मैंने रख दिया था। बस अब इसको 40 मिनट्स के लिए भूल जाना है। ये देखिए 40 मिनट के बाद हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो गया है। टूथपिक की मदद से मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है, कोई इसके अंदर कच्चापन नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ही तैयार हो गया। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना, कम से कम आधे घंटे के लिए। बहुत अच्छे से ठंडा होना ज़रूरी है। अब मैं तैयार करूँगी चॉकलेट सॉस, जिसके लिए मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई। 4 चम्मच मैंने चीनी इसमें डाली है। एक पैन ले लेना है और इसमें कोको पाउडर शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें कोको पाउडर चले गए। 4 चम्मच चीनी और 2 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर के, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, जो हम सूप में इस्तेमाल करते हैं। और 1 कप इसमें जाएगा दूध।
इसको बहुत ही हल्की आंच पर मैं पकाऊंगी, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, सब कुछ मिक्स करके इसको हल्की आंच पर पकाना है। ये हमारा चॉकलेट सॉस तैयार होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है ये। आप जब इसको बनाएंगे तो यकीन करें आपकी बहुत वाह वाह होगी। ये देखिए थोड़ी सी देर में ही पकने के बाद हमारा जो चॉकलेट सॉस है वो इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बेसिकली हमने इसको थिक करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। बस इस टाइम पर मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट। मेरे पास घर में कैडबरी की बबली चॉकलेट रखी थी तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चॉकलेट है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप डाल लें। इसमें मैंने बबली ऐड की है। बस इसको मेल्ट होने तक मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी जब तक कि अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। बस हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी कॉफ़ी सिरप। 1 कप ताज़ा पानी लिया मैंने, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी, और आधा चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है, इंस्टेंट कॉफ़ी कोई भी आप ले लें। ये कॉफ़ी सिरप हमने अच्छे तरीके से इसको चीनी को जो है मिक्स करना है। और अब इस चॉकलेट सिरप को हम चॉकलेट के ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट केक ठंडा हो गया। और अब इसमें मैं किसी भी कांटे की मदद से आप इसमें अच्छे तरीके से होल कर लें इस तरीके से, ताकि जो हमारा कॉफ़ी सिरप है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए और हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सारा मैं इसको होल कर रही हूँ। और अब चम्मच की मदद से इसके अंदर सारा जो कॉफ़ी सिरप हमने तैयार किया है वो अच्छे से इसमें पोर कर देंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। आप देख लीजिएगा कि जितना केक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी हमारा जज्ब हो जाए। थोड़ा सा मेरा सॉस बच गया था, मैंने पूरा कप इसमें ऐड नहीं किया, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। बस अब जो चॉकलेट सॉस मैंने बना के रखी है वो इसके ऊपर सारी की सारी हम पोर कर देंगे। अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट कर देनी है। ये देखें सारी की सारी जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाई है वो मैंने इसके ऊपर सेट कर दी है। अब इसको अच्छे से मैं ठंडा करूँगी फ्रिज में। अब आप कोई भी डब्बे की क्रीम ले लें, कोई भी, उसमें मैंने छोटा सा सुराख करके डब्बे के अंदर, तो इस तरीके से उसको डेकोरेट करना है क्रीम की मदद से, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट ये सेट हो जाएगा। बस इसको इस तरीके से मैं डेकोरेट करूँगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा, हमारी डिश बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और मुझे आपसे एक बात करनी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। बस इस तरीके से सारी की सारी जो क्रीम है मैं उसको सेट कर दिया और एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से हल्के हाथ से इस तरीके से लाइन करते जाएं, इस तरीके से बहुत ही, और अपोजिट साइड से भी इस तरीके से ऐसे करके देखिए बहुत ही यूनिक सा एक हमारा डिज़ाइन ऊपर सेट हो गया है। और अब इसको मैंने फ्रिज में छोड़ना है कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं खाएंगे। कम से कम इसको अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इसको 6 घंटे तो कम से कम रखें। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको तकरीबन 5 घंटे ही फ्रिज में, 4 घंटे रखा है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी मज़े का लगेगा। ये बहुत सॉफ्ट तैयार होता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।